हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल SR। सो गाइस, आज हम फिर से मिल रहे इतने टाइम बाद इन न्यू स्टाइल। और मैं ट्राई करूँगा कि आज से मैं कुछ ऐसे इस तरीके से वीडियोस बनाऊँ कि आप लोगों को इमेज के साथ ऑडियो विजुअल मिले। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं दैन लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। और हाँ, रेड बोल्ड में सब्सक्राइब लिखा है, उससे प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। वैसे आई होप आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखकर ये समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है और किस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इट इज़ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, क्या लगता है आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस ये वर्ड या तो अपने एजुकेशनल लाइफ में सुना होगा या सोशल लाइफ में सुना होगा। आई थिंक एंड आई होप सो कि आप लोगों ने ये वर्ड, ये डोमेस्टिक वायलेंस ये ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब होता है घरेलू हिंसा। इस घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? घरेलू हिंसा का मतलब घर के किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार या उसे मारना पीटना, गाली गलौज करना, उससे अच्छे से बात ना करना, उसे एकदम आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना, ये हो गया घरेलू हिंसा। जैसे कि वो कोई गुनहगार है या कोई अपराधी है, कोई कैदी है, इस तरीके से बिहेव करना। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है गाइस, ये सबसे ज़्यादा होता है वुमेन्स के साथ। तो इसलिए हम आज के इस सेक्शन में, या यूँ कहूँ आज के इस सेशन में, हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस विद वुमेन्स। तो मैं आप लोगों को कुछ 2-3 एग्जांपल्स दूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से किए जाते हैं वुमेन्स पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला एग्जांपल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता होगा। एक पति, देखो हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि एक नारी को, एक स्त्री को सदैव पुरुष के सामने, समाज के सामने सर झुकाकर रहना चाहिए। ये उसे सिखाया जाता है, जो वो सीखती है। ऐसा क्यों सिखाया जाता है उन लोगों को? पुरुषों को सिखाया जाता है कि अपने अहम को ना त्यागो, अपने बोलते ना सीना तान कर रहो, हमेशा सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जियो। तो यार नारियों को ये क्यों सिखाया जाता है कि सर झुका कर रहो? एक्चुअली ये है पहले की बात। आज के इस नए दौर में जो पुरुष और स्त्री है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, लड़का लड़की एक समान, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज भी भारत के ही नहीं, इस दुनिया के कई कस्बों में, कई गाँव में, कई एरिया में ऐसा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये सिर्फ अनपढ़ और गंवार लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी ये बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि जब पति कभी कभार शराब पी के घर आया हो तो वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, उसे मारता पीटता है। वो अपने काम का गुस्सा अपनी भोली भाली पत्नी पे निकालता है। लेकिन जो ये सहन कर बैठती है वो रोज़ मार खाती है, और जो सहन नहीं करती वो डिवोर्स दे देती है। सही है, सिर्फ डिवोर्स देने से काम नहीं होता, उसे सज़ा दिलाना भी एक, बोलते ना, ड्यूटी है। तो एक पति शराब पी कर आ रहा है, काम का इतना लोड ले रहा है, इतना स्ट्रेस ले रहा है, तो उसमें उसकी पत्नी की क्या गलती जो वो उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसे मारता है, उसे पीटता है? क्या ये सही है? आप लोगों का क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, अगर आपके पड़ोस में कहीं पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें या उसके मज़े ना लें। प्लीज़ जाकर वहाँ रोकिए, क्योंकि कल को जिस दिन ये आपके घर में होगा डोमेस्टिक वायलेंस, तब आपकी हिम्मत नहीं होगी उसे रोकने की। क्योंकि अगर आप पड़ोसियों को नहीं रोक सकते तो अपने घर वालों को क्या रोकोगे? प्लीज़, अगर आपके आसपास रोड पर कहीं पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो,
तो उसे रोकिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहन करने वाला और अन्याय देखने वाला गुनहगार होता है। समझे? सो हमें डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपने सुना होगा कि कई बार घर में सास जो होती है वो अपने बहुओं को परेशान करती रहती है, अपने बहुओं को पसंद नहीं करती। ऐसा बहुत कम घरों में होता है। तो सास क्या करती है, उसके खाने में कमियां निकालती है और उसे सज़ा दे बैठती है, कोई भी सज़ा। जैसे मिर्ची को अपने हाथों से पीसो, हाथ जलते तो जलने दो, या ऐसी सज़ा कि गर्म पानी के अंदर, एकदम उबलता हुआ गर्म पानी के अंदर उसका हाथ डाल के उसका हाथ जला दो, या जली हुई लकड़ियों से उसके हाथ पे स्क्रैचेस कर दो। और कई बार तो इस हद तक गिर जाते हैं एक फैमिली वाले, एक परिवार वाले, कि अपने घर की बहू को ख़त्म करने के लिए, अपने घर की बहू को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उसे जला देते हैं, जलाकर मार देते हैं। और जब पुलिस से ये पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, देन सिंपल रीज़न, किचन में खाना बना रही थी, साड़ी पर आग पकड़ लिया और जल के मर गई। या कभी कभार पहले गांव में कुएं पर जाकर कपड़े धोया करते थे या बर्तन धोया करते थे, तो वहाँ जाकर उन्हें धक्का दे दिया जाता है कुएं में। और जब पुलिस पूछती है तो क्या हुआ, सिंपल रीज़न, कपड़े धोते हुए या बर्तन धोते हुए स्लिप हो गई और कुएं में गिर गई। और पता है आप लोगों को ये उन्हें मारा क्यों जाता है? क्योंकि वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। जैसे कि अपने मायके से पैसे नहीं लाती, या अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाती, या उसे लड़का नहीं होता इसकी वजह से। क्या ये सही है? अरे वो भी इंसान है, तो इंसानियत कभी मत छोड़ो, क्योंकि इंसानियत इस दुनिया में सबसे बड़ी जात है, सबसे बड़ी प्रजाति है इंसानियत, सीरियसली। और एक चीज़ आपके दिमाग में भी आई होगी कि भारत जैसा देश जहाँ देवियों की पूजा होती है, उसी देश में यार ऐसे कांड होते हैं, रेप होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। कांट यू बिलीव? सीरियसली यार, इट्स नॉट गुड। क्योंकि अगर हम एक तरफ देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम राक्षसों की तरफ बिहेव करते हैं, विद द सेम, नारियों के साथ इतना बुरा करते हैं। अरे पुरुष अपनी अहम में, अपने ईगो में ये क्यों भूल जाता है कि उसे जन्म देने वाली भी एक नारी है। नारी, ओके, विमेन ही है जो बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाती है। तो प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट विमेन, क्योंकि अगर नारी चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है। और शायद आप लोग ये जानते नहीं होंगे, अगर आप लोग माइथोलॉजिकली नहीं जानते, देन लेट मी टेल यू कि महादेव, नारायण, ब्रह्मा आदि देव, सारे देवी देवता हमेशा नारियों की पूजा करते थे। और हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है, अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दूं कि पुराणों में लिखा है कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देव देवियाँ वास नहीं करते, वहाँ शैतान वास करते हैं। तो प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट नारी, सॉरी, ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन्स। एंड यस, आप लोग अगर उन्हें कम समझ रहे हो तो एक चीज़ बता दूँ कि असुरों ने भी देवी पार्वती को कम समझा था, बट रिजल्ट तो आप सभी को पता होगा कि महिषासुर कैसे मारा, या रक्त बीज कैसे मारा, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, ये सब कैसे मरे होंगे। इन्हें नारी ने ही मारा है। तो यार ऐसे मतलब बोलते ना, ये सारी कहानियाँ सुनाने का भी कोई मतलब नहीं रहा है अब, क्योंकि इस कहानी पर भी कोई बिलीव नहीं करता इतना, सब नारियों को कम आंकते हैं। पर मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ ऐसे पुरुषों को जो अपने पुरुष के दम पर आकर मतलब बोलते ना मर्दांगी दिखाते हैं स्त्रियों पर, उन्हें मारकर, उन्हें छेड़कर, उन्हें हैरास करके, उन्हें बोलते ना उनके साथ ज़बरदस्ती करके, सेक्सुअली अब्यूज़ करके, उन्हें जिस तरीके से बोलते ना ट्रबल किया जाता है, ट्रबल में डाला जाता है, तो उन्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनकी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, क्योंकि जिस दिन उनकी सहन शक्ति टूटी, देन आपके साथ जो होगा वो तो मैं भी नहीं जानता और वो कोई भी नहीं जानता।
सो प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन्स। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से समझा होगा, उसे समझ लिया होगा कि आप लोगों को करना क्या है। और मैं ये आने वाली नेक्स्ट जनरेशन से यही उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा अपनी होने वाली वाइफ की या अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ कुछ बुरा ना करे, सबके साथ प्यार से रहे, क्योंकि प्यार ही दुनिया में सब कुछ है। प्यार मतलब सिर्फ दो कपल्स के बीच में नहीं, दो भाई बहनों के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में, माँ बाप के बीच में, सीरियसली। सो हमें सबके साथ प्यार से रहना है एंड वी हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। सो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड मैं अब से मुझे ऐसा ही करना होगा कि पिक्चर्स के साथ मुझे वीडियो बनाना होगा, बिकॉज ड्यू टू सम इशू आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोस जैसे मैं पहले बनाया करता था। ओके, बट आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट आज भी उतना ही अच्छा लगता होगा जितना पहले लगा हो। सो थैंक यू गाइस, बी सेफ, स्टे सेफ, सावधान रहो और सतर्क रहो।